लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, very dear friends. I am Vivek Kumar. I am teach you SST class 2, chapter 4, food to eat. Food of our basic need. All living being need food. Food help us to grow. It keep us healthy and active. It give us energy to work and play. यानी कि जो भोजन हम लोग को मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि इन्हें हम लोग प्रत्येक दिन इस्तेमाल में लाते हैं। भोजन बिना किए हम लोग रह नहीं सकते हैं, इसलिए भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। फूड हमें भोजन जो होती है वो हमें विकास करने में मदद करती है, हमारे शरीरों की हमें स्वस्थ रखती है, हमें क्रियात्मक यानी किसी भी कार्य को करने में हमारी शरीर को क्षमता यानी कि शक्ति प्रदान करती है और हमें वो स्वस्थ भी रखती है। इससे भोजन करने से हम स्वस्थ रहते हैं और किसी भी कार्य को आसानी से कर पाते हैं, चाहे खेलने का कार्य हो चाहे पढ़ने का कार्य हो। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे भोजनों के प्रकार। लेट स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। फर्स्ट है हम लोग का एनर्जी गिविंग फूड्स, जैसे कि राइस एंड बटर्स। ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फूड लाइक राइस, बटर, पोटैटोज, ब्रेड, नट्स, शुगर, ऑयल एंड घी आर एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी कि अभी जितने भी हमने अभी भोजन के फूड के आहार के बारे में या फिर आहार के नाम को बताया, वो सभी हमें ऊर्जा देने वाले भोजन से हैं। जैसे कि हम लोग का चावल हो गया, मक्खन हो गया, पोटैटोज हो गया, आलू वगैरह हो गया, बादाम हो गया, शुगर हो गया, तेल हो गया, घी वगैरह। दिस फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यानी कि इस प्रकार की जितने भी फूड आइटम्स जो होती हैं वो हमें एनर्जी यानी कि शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं या फिर खेल कूद सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे कि इसके अंतर्गत आता है पीस, ग्राम्स, बीन्स, चीज, एग, मीट, फिश एंड पल्सेस आर बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी कि ये सभी बॉडी बिल्डिंग है कि बॉडी को मजबूत करने, बॉडी को तंदुरुस्त बनाने के लिए इस प्रकार के भोजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, सेम हो गया, बीन्स हो गए, पनीर हो गए, अंडे, मछली, दूध, मीट, दाल, इन सभी प्रकार के भोजनों का हम लोग अपने बॉडी को तंदुरुस्त बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दे कंटेन प्रोटीन्स, इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं। प्रोटीन ही वस्तु और जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें विकास करने में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड लाइक मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। यानी कि दे कंटेन्स मिनरल्स एंड विटामिन्स व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। यानी कि प्रोटेक्टिव फूड ये हमें किसी भी रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को ताकत देते हैं। जैसे कि दूध हो गया, स्वच्छ यानी कि साफ फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सभी हमें किसी भी रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को ताकत देते हैं। We should eat each kind of food in a proper amount every day। यानी कि इन सभी प्रकार के हम भोजन प्रत्येक दिन एक प्रचुर मात्रा में लेते हैं। It is called a balanced diet, जिससे हम लोग संतुलित आहार भी करते हैं। A balanced diet is essential for proper growth। यानी कि हमें अच्छी तरह से विकास करने के लिए एक बैलेंस डाइट की बहुत ही आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सोर्सेस ऑफ फूड। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का स्रोत। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हम लोग अपना भोजन पौधों से तथा जानवरों से प्राप्त करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का फूड फ्रॉम प्लांट्स। आखिर हम लोग पौधों से कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वी गेट वेजिटेबल, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, फ्रूट, सीरियल्स एंड ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि हम लोग दाल यानी कि जितने प्रकार के अनाज का इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, जैसे कि चावल, दाल, फल, तेल, इन सभी प्रकार के जो भी भोज्य पदार्थ है या फिर खाद्य पदार्थ जिससे हम लोग खाने के इस्तेमाल में लाते हैं, ये सभी हमें प्लांट से
प्राप्त होते हैं, पौधों से पाए जाते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि हम पौधों के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग पौधों को खाते हैं, यानी कि अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों को खाते हैं। जैसे कि वी ईट द स्टेम ऑफ अ पोटैटो प्लांट्स, सीड ऑफ अ राइस प्लांट्स, लीफ ऑफ अ स्पाइनच प्लांट्स, रूट ऑफ अ रेडिश प्लांट्स, फ्लावर ऑफ अ कॉलीफ्लावर प्लांट एंड फ्रूट ऑफ अ बनाना प्लांट्स। यानी कि हम लोग चावल, यानी कि जो चावल होता है वो हम लोग प्लांट्स के बीज होता है जिसे हम लोग खाते हैं। पत्ती, जैसे कि पालक हम लोग पत्तियों को खाते हैं, और जड़ के रूप में जैसे कि मूली का जड़ हम लोग खाते हैं, और फूल के रूप में कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होता है, और फल के रूप में जैसे कि बनाना, कि केला वगैरह हो गया, इन सभी के हम लोग पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि पेड़ के किसी भी, मतलब पौधे के किसी भी पार्ट्स को हम लोग नहीं खा सकते, हर पार्ट को नहीं खा सकते हैं, सबका एक अपना अपना फल होता है। जैसे कि हम लोग आम भी खाते हैं तो आम के टहनियों को नहीं खाते हैं, ना ही पत्तियों को खाते हैं, उनमें जो फल लगते हैं उन्हें खाते हैं। उसी प्रकार से हमें सभी प्रकार के पौधों में लगे हुए जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें ही हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। सबके जानवरों से हमें किस प्रकार के फूड प्राप्त होते हैं। वी गेट एग, मिल्क, फिश, चिकन एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग अंडा, मीट, मछली, चिकन तथा दूध, इन सभी आइटम्स को हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। वी मेक चीज, बटर, कर्ड एंड आइसक्रीम्स फ्रॉम मिल्क्स। हम लोग दूध से पनीर, मक्खन, दही, आइसक्रीम और न जाने कितने प्रकार के खाने योग्य मिठाइयाँ या फिर अनेकों प्रकार के आइटम्स हम तैयार करते हैं दूध से, जो कि हमें दूध जो होता है वो गाय से या फिर भैंस से प्राप्त होता है। मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। दूध को हम लोग पूर्ण या संपूर्ण आहार या भोजन के भी नाम से जानते हैं। इट मेक आवर बोन स्ट्रॉन्ग। ये हमारे हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। पीपुल हु ईट मीट, फिश एंड एग आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। यानी कि उस प्रकार का लोग जो मछली, अंडा या मीट खाते हैं उन्हें हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। एंड उस प्रकार के व्यक्ति या इंसान जो पीपुल हु ईट ओनली प्लांट फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट आर नोन एज वेजिटेरियंस। यानी कि उस प्रकार का व्यक्ति जो केवल और केवल शाकाहारी रूप में इस्तेमाल लाए जाते हैं पौधों को, उन्हें ही खाते हैं। जैसे कि हम लोग दूध का प्रयोग करते हैं, सब्जियों का प्रयोग करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस प्रकार के आहार को लेने वाले व्यक्ति को हम लोग वेजिटेरियंस कहते हैं, कि शाकाहारी कहते हैं। जैसा कि आप लोग खुद से जानते भी होंगे, जो लोग मांस खाते हैं उन्हें हम लोग मांसाहारी कहते हैं, और जो लोग मांस नहीं खाते हैं, यानी कि जो लोग कुछ नहीं, मतलब कि केवल और केवल प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, या फिर जानवरों के केवल दूध का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं। वी जनरली ईट देयर 3 मील्स इन अ डे। यानी कि हम आमतौर पर दिन में 3 बार भोजन लेते हैं, कि आहार लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ब्रेकफास्ट, सेकेंड लंच एंड थर्ड डिनर्स। इन सभी को हम लोग अपने निश्चित समय अंतराल के साथ लेते हैं। ब्रेकफास्ट जैसे कि मॉर्निंग में हो गया, लंच दोपहर के आसपास, एंड डिनर एट नाइट, यानी कि सोने से पहले, यानी कि इवनिंग में, शाम में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फूड कुक एंड रॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फूड कुक एंड रॉ, यानी कि वैसा आहार जिन्हें हम लोग पका करके, और कुछ ऐसे भी आहार होते हैं जिन्हें हम लोग कच्चे ही खाते हैं। Some food like fresh fruit and vegetable can be eaten raw। यानी कि कुछ ऐसे फल और सब्जियां होती हैं जिन्हें हम लोग बिना पकाए खाते हैं। Other food like pulses, rice, flours and some vegetables have to be cooked before they can be eaten। यानी कि कुछ ऐसा भी आहार होते हैं जिन्हें हम बिना पकाए नहीं खा सकते, जैसे कि दाल हो गए, चावल हो गए, आटे हो गए, या और अनेकों प्रकार की सब्जियां हो गई, जैसे कि आलू हो गए। इन सभी प्रकार के हम सब्जियों को बिना पकाए नहीं खा सकते हैं। कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट एंड डिलीशियस। यानी कि जब पका देते हैं हम भोजन को, तो वो
मुलायम और पचने योग्य हो जाते हैं। There are some food which are not good for health like burgers, chips, noodles, ice creams, pizza and soft drinks। यानी कि कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक भी होते हैं, जिन्हें हम लोग फास्ट फूड या फिर जंक फूड के नाम से जानते हैं, जैसा कि बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, नूडल्स, आइसक्रीम, पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो भी हम मार्केट से खाते हैं, ये एक ऐसी प्रकार की भोजन है या फिर आहार है जो कि हमारे शरीर को अनहेल्दी करता है, यानी कि अस्वस्थ बनाता है। इसलिए हमें इस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीज आर कॉल्ड जंक फूड, जिसे हम लोग जंक फूड के नाम से भी जानते हैं। वी लाइक देम बिकॉज दे टेस्ट फूड, इन्हें हम पसंद करते हैं, इन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। इस प्रकार के भोजन को हम बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनका जो स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि बस इनका स्वाद ही अच्छा है, बाकी इनमें इनसे जो भी हमें प्राप्त होता है हमारे बॉडी को, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बट वी शुड अवॉइड देम, फिर भी हम उन्हें ध्यान नहीं देते हैं, बस उन्हें हम खाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का जर्नी ऑफ वेट। फिर हम लोग अपने चैप्टर की लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जर्नी ऑफ वेट, यानी कि गेहूं का उत्पादन हम कैसे करते हैं। मेनी पीपल वर्क बिफोर वी गेट चपाती ऑन आवर प्लेट्स। लेट अस टेक अ लुक एट द जर्नी ऑफ व्हीट फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट्स। यानी कि बहुत से लोग अपने प्लेट्स में चपाती यानी कि रोटी वगैरह खाना बहुत पसंद करते हैं या फिर खाते भी हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि जो रोटी होता है वो कहाँ से और किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। खेतों से वो किस प्रकार से हमारे तक पहुंचते हैं। द फार्मर ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स, यानी कि जो फार्मर होते हैं वो गेहूं जो होती है उन्हें खेतों में लगाते हैं, ठीक, उन्हें हार्वेस्ट करते हैं, यानी उन्हें सिंचाई करते हैं, पटान देते हैं, खाद्य पदार्थ उनके लिए भी जो होता है उसे डालते हैं। उसके बाद जब वो पक जाता है तो उन्हें काटते हैं। कटने के बाद द ग्राइंडर ग्राइंड्स एंड व्हीट टू मेक इट इनटू फ्लोर्स, फिर उन्हें वो आटे की जो मिल होती है वहां ले जा करके उन्हें पीस करके फ्लोर के रूप में कि आटा बनाते हैं गेहूं से। द ट्रांसपोर्टर्स टेक द फ्लोर टू द ट्रेडर्स। अब जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो यातायात का कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो उस अनाज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। द ट्रेडर्स सेल इट टू द शॉपकीपर, यानी कि जो ट्रेडर्स होता है वो शॉपकीपर दुकानदारों को बेचता है, और द शॉपकीपर सेल्स द फ्लोर टू द कस्टमर्स, और जो शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर्स, यानी कि हम लोग की तरफ जो लोग भी जाते हैं दुकानों पर लेने के लिए आटे, उन्हें वो प्रोवाइड करता है। मदर नीड टू डॉफ एंड प्रिपेयर द चपाती, यानी कि घरों में जो माताजी लोग होते हैं वो आटे को गूंथ करके और हमारे लिए चपाती तैयार करते हैं। आप लोग का ये चैप्टर इसके साथ फूड टू ईट कंप्लीट हुआ। इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग घर पर इसे बनाइएगा और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर डालिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.